है वेलकम बैक टू टच प्लस। आज मेरी टीम ने मुझे बोला है कि आम जनता, आप जैसे लोग जो निर्दोष हैं, बहुत ही अननोन हैं, सिविलियन हैं, एक जॉब करते हैं, एक बिजनेस करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इस लोन कंपनी के लोन लेंडिंग कंपनियों के जाल में फंसते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो उनसे बचाने के लिए मेरी टीम ने कहा कि आम जनता को ऐसा टिप्स दिया जाए सर कि आम जनता अब इन लोन लेंडिंग कंपनियों के जाल में, ट्रैप में ना फंसे। तो मैं आज आप सबों को उसी लोन लेंडिंग कंपनी के ट्रैप से बचने का सॉल्यूशंस देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले, आप जो लोन लेंडिंग कंपनी से लोन बोरो करते हैं, लोन लेते हैं, वो यदि आप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि मोबाइल ऐप कंपनियां सबसे पहले आपको लोन देने से पहले लोन के जो एप्लीकेशन है उसमें आपसे पूरे आपके फ़ोन का एक्सेस मांग लेती हैं। आपकी मेमोरी कार्ड, आपकी इंटरनल मेमोरी, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके एवरीथिंग का उनके पास कमांड और एक्सेस होता है। जब आप लोन की प्रोसेसिंग उस वक्त कर रहे होते हैं, ओटीपी दे रहे होते हैं, ईटीसी जो कुछ भी कर रहे होते हैं, इन दैट पोजीशन आप जो उसको सारा कुछ अलाउ करते हैं तो वो आपकी सारे कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस ले लेती है और अपने सर्वर पे सेव कर लेती है। ये सबसे बड़ी चालाकी है लोन लेंडिंग कंपनियों की, जो यूजुअली आपको एप्लीकेशन के थ्रू लोन देते हैं या आपने उनका एक एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल कर रखा है। ऐसे में वो सबसे पहले आपसे लोन देने से पहले वो जीत जाते हैं आपसे कि आपको बाद में किसी मुसीबत में अगर आप आ जाते हैं तो आपसे पैसे वो कैसे ब्लैकमेल करके आपसे ले सकते हैं। तो इस ब्लैकमेलिंग से आपको बच जाना चाहिए। अभी ही जब आप लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको। सबसे पहले तो आपको ये एप्लीकेशंस को डिनाई करना चाहिए और कोई और ऑप्शन सोचना चाहिए। खुद भी आप समझदार हैं, आपको क्या करना चाहिए। और अन्यथा आप ऐसे फ़ोन से लें जिसमें आपके पर्सनल कोई भी ऐसे कॉन्टैक्ट्स का उनके पास एक्सेस ना जाए, या फिर उस एक्सेस को आप अलाउ ना करें। यूजुअली आप अलाउ करेंगे तो भी वो आपका एक्सेस लेंगे, लेकिन अगर अलाउ नहीं करेंगे तो वो डिनाई हो जाएगा, आपका लोन ही आगे प्रोसेस नहीं होगा। तो आपको इसका सॉल्यूशन खोजना चाहिए। सेकेंडली, जब आप लोन लेंडिंग कंपनी से लोन लेते हैं तो यूजुअली लोन लेंडिंग कंपनियां आपसे ईसीएस करवाती हैं। ईसीएस आपको जल्द से जल्द नहीं करना चाहिए। ईसीएस अगर आप करते हैं तो आप उनके जाल में सबसे पहले फंसते हैं। इसके बाद ये कंपनियां आपको बेवकूफ बनाना शुरू करती है, आपके पेमेंट को, ऑन टाइम किए गए पेमेंट्स को भी लेट पोस्ट करती है आपके अकाउंट में, पेनल्टीज लगाती है आपके सिविल पे, उसको डिफेक्ट दिखा देती है, डिफॉल्ट दिखा देती है। ये सारी प्रोसेस ये एनबीएफसी कंपनियां सबसे ज्यादा करती हैं, बाकी प्राइवेट लेंडर्स भी वही एनबीएफसी में ही आते हैं। तो आपको इन सब चीजों पे जरूर से जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा देखिए, लोन लेंडिंग कंपनियां हमेशा अपने जो ट्रिक्स हैं वो अप्लाई करती रहेंगी आपको जब लोन देंगी। तो बैंक्स के केसेस में ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, लेकिन लोन लेंडिंग कंपनियां इसमें चालाकी करती रहती है हमेशा। तो आपको उनकी चालाकी से स्टेप वाइज बचते रहना है। इसीलिए आप सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। छोटे मोटे 20,000, 50,000, 1,00,000, 10,000, 5,000 रुपए के लिए भी ये लोन लेंडिंग कंपनियां आजकल लोन देने लग गई हैं। तो इनसे आप, इनके इस ट्रिक से जरूर बचे, अन्यथा आपको हमें भी बचाने में परेशानी होगी बाद में जब आप किसी परेशानी में फंसेंगे तो। लेकिन यदि आप इन लोन लेंडिंग कंपनियों के जाल में पहले से फंस गए हैं, अब उनकी ही बारी है जिनको ऑलरेडी इन्होंने ट्रैप में ले लिया है और जो फंस चुके हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए, आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम का आईडी डिजिटल नंबर आता है, आप उस पर हमें डायरेक्ट कंसल्ट करें, हमारे कमेंट बॉक्स में कंसल्ट करें हमसे। कमेंट बॉक्स में यूजुअली रैंडम कमेंट्स को ही हम लोग पिक करते हैं। हर कमेंट्स को रिप्लाई करना, रिवर्ट करना और सॉल्व करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। आपकी अगर स्पेशल प्रॉब्लम है और आप उनके ट्रैप में आ गए हैं तो उसका सॉल्यूशंस भी हम लोग देंगे आपको, जिससे आप उनसे रिलीफ पा ले अगर उनके ट्रैप में आ गए हैं तो अब आपको मैंने 2 बातें बताई है, वो 2 बातों का जरूर आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर आप लोन लेंडिंग कंपनी एनबीएफसी से अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू लोन ले रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एट द टाइम ऑफ
लोन एप्लीकेशन जब आप अप्लाई करते हैं तो इसके अलावा भी जो भी सतर्कता है आपको बरतनी चाहिए एट द टाइम ऑफ लोन एप्लीकेशन। जब आप लोन अप्लाई करते हैं यूजुअली ये इनका दुरुपयोग करते हैं और बाद में आपको इससे परेशानी होती है और इसी के कारण लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, डिप्रेस्ड हैं, सुसाइड करने के लिए सोच रहे हैं। ये सब आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस तरह की गलती लोन लेंडिंग कंपनियों के जाल से आपको हमेशा बच के रहना चाहिए। लोन लेंडिंग कंपनियों के एक और वीडियो हमने एनबीएफसी के थ्रू जो लोन दी जाती है उसमें क्या क्या होता है एक ऑलरेडी वीडियो हमने पहले दे चुका हूं मैं, तो आपके ऊपर एक लिंक आ रहा है, आप उस पर जाएंगे तो एनबीएफसी के बारे में आप जान लेंगे कि ये एनबीएफसी क्या होती है, इनका प्रोसेस क्या है, इनके पास कितनी पावर है, ये किस तरह से काम करते हैं, ईटीसी एटसेट्रा। जो कुछ भी आपके मन में सवाल है तो आप एनबीएफसी की इंट्रोडक्शन जरूर जान लीजिए बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी लोन। तो आपको ये आपके जान को, आपके आने वाले मुसीबत को बहुत हद तक ये आपसे इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करेंगे, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। और किसी भी तरह की समस्या के लिए हमारे से संपर्क करें। इस वीडियोस को अपने दोस्त परिचित लोगों के बीच में जरूर शेयर करें व्हाट्सएप पर, क्योंकि आप क्या जानते हैं कि किन्हें इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है, रिलीफ की ज़रूरत है। आपका क्या जाता है, किसी का भला हो जाता है, थोड़ा पुण्य के भागीदार आप होते हैं, थोड़ा हम भी पुण्य के भागीदार हो जाते हैं। टेक केयर। कोई समस्या हो टच ए प्लस आपके साथ है। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस पैंडेमिक में समस्याओं से, इस बैंकिंग के, इस एनबीएफसी के जो जाल ट्रैप परेशानियां हैं जो लोगों के ऊपर पड़ी है, जो लोग जॉब छोड़ चुके हैं, लोगों के पास जॉब नहीं है, व्यवसाय नहीं है और लोग परेशान हैं, उनसे आपको बचाया जाए। तो इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर कर दीजिए अपनों को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं